अब हम स्टडी करेंगे आज इस वीडियो में। तो देखेंगे कि पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होते हैं। PAGA बोलते हैं इसका फुल फॉर्म। तो देखिए, इंट्रोडक्शंस की बात करें तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को लाइफ साइंस या फिर बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड को उनके साइज़ एंड चार्ज के बेस पर सेपरेट किया जाता है और उनका एनालाइजिंग करने के लिए व्यापक रूप से यूज़ की जाने वाली टेक्निक होती है। तो इस विधि में विद्युत क्षेत्र के माध्यम से नमूने को जेल के मैट्रिक्स के माध्यम से स्थानांतरित करके कार्य करती हैं या कार्य कराई जाती हैं। PAGA जो होते हैं पानी के पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ प्रोटीन विश्लेषण या फिर न्यूक्लिक एसिड को उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक गतिशीलता के अनुसार अलग करने के लिए उपयोग की जाती है और इसे मिथिलीन बिसएक्रिलामाइड की उपस्थिति एक्रिलामाइड या मोनोमर्स को पॉलीमराइजिंग करके मोनोमर्स क्रॉस लिंक करके तैयार किया जाता है। यह एक्रिलामाइड की जो संरचना होती है वह इस प्रकार से होती हैं: CH3 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट, या फिर NH3 या पॉलीएक्रिलामाइड्स जेल एग्रोस जेल की तुलना में अधिक कठोर होती हैं और यह थर्मोस्टेबल या ट्रांसपेरेंट या स्ट्रॉन्ग रेबिलिटी या केमिकली रूप से निष्क्रिय होती हैं। वहीं अगर देखें इसके प्रिंसिपल की, तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रिंसिपल होती हैं वो कुछ इस तरह से हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यह टेक्निक इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि एक चार्ज मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट विपरीत चिन्ह वाले इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट करेगा और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को निर्धारित करने के लिए सामान्य इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जेल में किसी पदार्थ या सब्सटेंट की मोबिलिटी गतिशीलता चार्ज एंड साइज दोनों पर डिपेंड करती है। अर्थात इस पर काबू पाने के लिए बायोलॉजिकल सैंपल को इस तरह से उपचारित या ट्रीट करने की आवश्यकता होती है कि वे एक समान आवेश प्राप्त करें। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस मोबिलिटी मुख्य रूप से साइज़ पर निर्भर करती है। इसके लिए अलग अलग शेप एंड साइज़ वाले अलग अलग प्रोटीन अणुओं की विकृत या डिनेचुरेट करने की आवश्यकता होती है, जैसे SDS की सहायता से किया जा सकता है, ताकि प्रोटीन अपनी सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को आसानी से ब्रेक डाउन कर सके या उसे तोड़ सके। एसडीएस द्वारा कवर किए जाने वाले या किए जा रहे प्रोटीन ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं और जब इन्हें जेल पर लोड किया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वे एनोड या पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं और साइज़ के आधार पर मॉलिक्यूलर सेविंग इफेक्ट या छलनी प्रभाव द्वारा अलग हो जाते हैं। एक स्टेनिंग प्रोटीन जो स्पेसिफिक टेक्निक द्वारा विजुअलाइजेशन दृष्टि के बाद एक प्रोटीन के साइज़ की गणना उसके माइग्रेशन डिस्टेंस की तुलना एक ज्ञात मॉलिक्यूल वेट या लीडर मार्कर से करके की जा सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हैं जहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ से एक इलेक्ट्रोड रखे हैं जहाँ की प्लस चार्ज। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से एक वेल चैम्बर है। वेल चैम्बर से हम सैंपल को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वह सेपरेट हो करके इसका जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं यानी कि लार्ज फ्रेगमेंट जो होते हैं वह ऊपर साइड ही रहते हैं, जबकि स्मॉल फ्रेगमेंट जो होते हैं वह नीचे की ओर ट्रेवल करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ आपको एक चीज़ दिखाई देगा, जैसे कि देखिए यहाँ से डायरेक्शनल प्रोटीन माइग्रेशन, ठीक है, डायरेक्शनल प्रोटीन माइग्रेशन इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक प्रोटीन बैंड देखने को मिलेगा, तो लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, ठीक है। और यहाँ से
आपको यहाँ पर एक देखने को मिलेगा। तो यह एक मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन का, ठीक है। यहाँ से बैंड आपको दिखाई देगा, जो बैंड बन चुका है उसे हम प्रोटीन बैंड के रूप में डिनोट करते हैं। इसमें ये होता है कि जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वह देर से सेपरेट होते हैं, जबकि स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वह जल्दी सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जस्ट लाइक एग्जाम्पल के रूप में आप इसे देख सकते हैं, लो मॉलिक्यूल जल्दी सेपरेट हो गया जेल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं बफर सैंपल के अंदर। तो आगे देखिए, यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ आपको प्रोटीन सेपरेशन करने के लिए टर्सरी, क्वाटरनरी और टर्सरी जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वह किस तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ट्रांसफ़र करने पर वह इस तरह से सिंपल प्रोटीन के रूप में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वह ब्रेक होकर के इस तरह के फॉर्म ले लेते हैं। यहाँ से हमने प्रोटीन मैट्रिक्स को हमने लिए हैं और यहाँ पोरस जेल के अंदर हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं ताकि इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर यह सेपरेट आसानी से हो जाए। तो यहाँ पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम है जहाँ प्रोटीन का सेपरेशन देखने को मिलेगा। यहाँ देखिएगा तो हमें इस सेपरेट को कराने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अपन को एक्रिलामाइड सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है फॉर रिजल्विंग या स्कैनिंग जेल। यहाँ से आइसोप्रोपेनॉल या डिस्टिल वाटर की भी आवश्यकता होती है। वहीं जेल लोडिंग बफर की आवश्यकता होती है, रनिंग बफर की आवश्यकता होती है, और एक होता है स्टैंडिंग डीनेचुरेट स्टेरिंग सॉल्यूशंस की आवश्यकता होती है। प्रोटीन सैंपल के रूप में हम लेते हैं और मॉलिक्यूलर वेट मार्कर लेते हैं जहाँ से हम उसको मार्क कर सकें और उससे अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ देखिएगा तो जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं वह किस बेस पर वर्क करते हैं। तो देखिए, वर्किंग द जेल, ठीक है, अप्लाइंग ऑन द इलेक्ट्रोफील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं और मॉलिक्यूलर सेपरेशन, और फिर लास्ट में इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से हम इसका स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आगे देखिए क्या करके हम स्टडी करते हैं डिटेल में। तो मेकिंग द जेल का बनाना। तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक्रिलामाइड एक सिंथेटिक बहुलक होते हैं। इसका उपयोग हम एक छिद्र युक्त जेल बनाने के लिए किया जाता है। वहीं अगर अप्लाइंग और इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता, सिंपल प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड को जेल में लोड किया जाता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है ताकि वह अच्छे से सेपरेट हो सके। यहाँ पर देखिएगा तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन, अणु उनके साइज़ एंड चार्ज के आधार पर जेल के माध्यम से अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं। और लास्ट में देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होते हैं। तो देखिए, बड़े और अधिक सकारात्मक रूप से आवेशित अणु छोटे और अधिक नकारात्मक रूप से आवेशित अणुओं की तुलना में अधिक तेज़ी से चलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन देखिए तो प्रोटीन एनालाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और मॉलिक्यूलर या न्यूक्लिक एसिड एनालाइज करने के लिए, और एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट को एनालाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वहीं देखते हैं टाइप ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कई रूपों से आता है, और जिसमें से मुख्य रूप से इस प्रकार हैं। जैसे कि देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नेटिव फेस और दूसरा होता है एसडीएस फेस, ठीक है, एसडीएस फेस, और वही है 2 डायमेंशनल फेस। नेटिव फेस प्रोटीन को उनके मूल अवस्था में अलग करता है, ठीक है। और एसडीएस फेस जो होते हैं या सोडियम डोटेसिल या सल्फर पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस साइज बेस्ड एंड सेपरेट के लिए प्रोटीन को डीनेचुरेट विकृत कर देता है। और वहीं 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होते हैं 2 डायमेंशनल फेस, यह जटिल प्रोटीन विश्लेषण के लिए आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग और एसडीएस फेस को जोड़ता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, देन अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, नेटिव फेस एंड एसडीएस फेस को अच्छे से डिटेल में लेकर के आऊँगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस माई वीडियो।